7वीं क्लास पाठ 10 भूख का अभ्यास और स्वाध्याय का दोनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है काली की खुशी का क्या कारण था, तो इसका उत्तर लिख के रखा है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है किशुन देव पंडित जी के यहाँ से निमंत्रण यानी न्योता आया था। पिछली बार शिवा गया था, अब की बार काली की बारी थी, इसलिए काली बहुत खुश था। मतलब समझो कि पिछली बार न्योता में कौन गया था, शिवा गया था। तो 2 भाई थे, उनमें दोनों में से एक पहले चला गया था, इसी के बाद काली की बारी थी। तो काली को खाने जाना था, इसलिए वो क्या था, खुश था। खाना न्योता में निमंत्रण मिला था, तो न्योता खाने कौन जाएगा, काली की बारी थी, तो काली खुश होगा। और काली को अपने पिता से क्या शिकायत थी, उत्तर है काली को पिताजी से शिकायत थी कि वे दूसरे बापों की तरह घर पर नहीं रहते हैं। तीसरा है स्कूल से घर आने के बाद काली बार बार द्वार की ओर क्यों देखता था, उत्तर है स्कूल से घर आने के बाद काली बार बार द्वार की ओर देखता कि कब किशुनदेव पंडित जी दिखें और सबको हाँक लगाएं और चलने को। मतलब क्या है कि किशुनदेव पंडित जी क्या है, न्योता खाने के लिए बुलाते थे, तो वो कब आएँ और बुलाएं, यानी हाँक कर ले जाए, मतलब कब बुला कर के लेके आए न्योता खाने के लिए। इसलिए वो द्वार पर बार बार देखता था, क्योंकि अच्छा खाना खाने की इसकी इच्छा थी, तो घर पे बनता नहीं था अच्छा खाना, इसके लिए। ओके। चौथा है पिताजी गांव में रहते हैं तब बाजार से क्या लाते हैं, उत्तर है काली के पिता गांव में जब तक रहते हैं हर रोज़ कुछ न कुछ बाजार से ज़रूर लाते हैं। तो आपको कुछ न कुछ की जगह पर ये भी लिख सकते हो, फल लेके आते थे और मिठाई। ओके, किताब में दोनों लिखा है, तो कुछ न कुछ बाजार से लेके आते थे, ज़रूर लेके आते, ये भी लिखा है, वो फल और मिठाई लेके आते थे, ये भी लिखा था, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। ओके। 5वां है माँ अच्छा खाना कब बनाती है, उत्तर है जब तक पिताजी घर पर रहते हैं तब तक माँ अच्छा खाना बनाती है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, एसएस की, हिंदी की और संस्कृत की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। कमेंट के आगे एक स्क्रॉल करोगे तो वहाँ आपको हाइप का बटन मिलेगा, तो आप इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें, क्योंकि हाइप करने से हमारा वीडियो और यूट्यूब दूसरी जगह भी भेजेगा, जिससे हमारा ये वीडियो चल जाएगा। आप भी चला सकते हैं बराबर, आप शेयर करके। तो हाइप करने से हमको कुछ पॉइंट मिलेंगे आपकी वजह से, तो आप इतना ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हाइप से चैनल बड़ा होगा, और चैनल बड़ा होगा तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद के हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है माँ अक्सर काली मैया को प्रसाद में क्या चढ़ाती है, उत्तर है माँ अक्सर काली मैया को प्रसाद में सोहारी और लपसी चढ़ाती है। सोहारी मतलब पूड़ी होती है। ओके। 7वां है काली को देखकर किशुनदेव पंडित ने क्या कहा, तो काली को देखकर किशुनदेव पंडित ने कहा काली प्रसाद शिव प्रसाद से कह दो कि जल्दी आए, हाँ लोटा लेना ना भूलें। मतलब कहीं से न्योता आया था, तो काली प्रसाद को बोल दिया कि शिव प्रसाद यानी कौन था, काली प्रसाद का बड़ा भाई, तो बोले उसको बोल देना कि जल्दी आए और लोटा लेकर भी आए, बराबर। उसमें खाना खाने के लिए लोटा में कुछ भरना होता है ना, उसके लिए ऐसा बोला था। अब स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है काली के पिता बैजनाथ जब घर पर आते तो घर के माहौल में क्या परिवर्तन होता, लिखिए। तो काली के पिता बैजनाथ जब घर पर आते तो बाजार से कुछ न कुछ लाते, और काली भी स्कूल जाता है तो गमने लगता है। मतलब काली को भी स्कूल जाता है तो उसको वहाँ पर अच्छा लगता है। ओके। घर में अच्छे भोजन बनते हैं, बराबर। काली खुश हो जाता है कि घर में कुछ ना कुछ, स्कूल से आएगा तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, अच्छा खाना, क्योंकि अच्छा खाना कब बनता था, जब पिताजी घर पे आते थे। घर का माहौल ऐसा लगता है कि जैसे घर में मेहमान आया हो, इस तरह का वातावरण बन जाता है।
दूसरा है उनवल के बाबू साहेब के घर पर हुए ब्रह्मभोज का वर्णन कीजिए। उत्तर है उनवल के बाबू साहब के घर ब्रह्मभोज में सारे ब्राह्मणों को खिलाया था। ब्राह्मण के अलावा गांव के छोटे बड़े जाति के लोग तथा बनिए बकलाओं तक के को ब्रह्मभोज खिलाया था। यानी खाने के बाद इलायची वाला पान भी मिला था, वह भी एक नहीं एक जोड़ मतलब दो पान मिले थे। ओके, मतलब किस किस को खिलाया है? भोज खिलाया था ब्राह्मणों के अलावा बनिए बक्कालों यानी कि अन्य कोई जातियों को भी खिलाया था, सभी जातियों को। फिर उसके बाद इलायची वाला पान भी दिया था, वो भी दो। सभी को बाद में दक्षिणा भी मिली, साथ में दक्षिणा भी सबको दी गई खाने के बाद। तीसरा, नौता पर जाने के लिए काली के लालायित रहने का कारण क्या था? लालायित आना चाहिए वैसे तो, पर किताब में लालयित लिखा है इसके लिए। उत्तर है नौता पर जाने के लिए काली लालयित रहने लगा क्योंकि उसके घर पर अच्छा खाना पिताजी के आने पर या मेहमान के आने पर ही बनता था, इसलिए अच्छे खाना खाने के लिए काली लालायित था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उचित जोड़े मिलाइए। अ और वह हमने मिला के रखे हैं, ये सही जोड़े हैं, इसके सामने यही आएगा। तो किताब में ये आगे पीछे लिखे तो हमने सही तरह से लिख दिए हैं। ओके, किशुनदेव, तो किसका क्या आएगा? सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। किशुनदेव बोलते हैं सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। चंपा क्या बोलती है? लगता है बड़े भैया अंगोछा और लोटा लेकर गए हैं। ओके, तीसरा है काली प्रसाद बोलता है तो पिताजी भी तो मेहमान ही हैं। चौथा है काली की माँ बोलती है हो ना हो कल मुआ नेवता खाने ही ना गया हो। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है छाती पर मूंग दलना, मतलब पास में रहकर परेशान करना। वाक्य प्रयोग है हमारे पड़ोसी हमारे छाती पर मूंग दलते हैं। दूसरा है गुलछर्रे उड़ाना यानी मौज मस्ती करना। वाक्य प्रयोग ज़्यादा धन आने पर लोग गुलछर्रे उड़ाने लगते हैं। तीसरा है जग हसाई होना, मतलब संसार में बदनामी होना। वाक्य प्रयोग है गलत काम करने से जग हसाई हो जाती है। चौथा है आँखों में अंगारे दहकना यानी अत्यधिक क्रोधित होना होता है। वाक्य प्रयोग शिवा को देखते ही काली की आँखों में अंगारे दहकने लगे। पांचवा है हथियार डाल देना यानी शरणागति स्वीकारना। वाक्य प्रयोग है भारतीय सैनिकों के सामने पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखकर सही जोड़े बनाइए। पहला है मेहरारू का नहान और मर्द का खान, तो इसका मतलब होता है स्त्री का नहाना और पुरुष का खाना। दूसरा है मन मोर हुआ चित भूसइले, मतलब ध्यान किसी अन्य स्थान पर। ओके, तीसरा है पातर डेहरी अन्न की खान यानी कमज़ोर भी शक्तिशाली होता है। चौथा है खेत खाए गधा और मारल जा जोहला यानी गलती करे कोई और सजा पाए कोई। प्रश्न नंबर 5 है विलोम शब्द लिखिए। पहला है यजमान, तो क्या हो जाएगा? मेहमान हो जाता है, उसका मतलब विलोम। स्मृति का विलोम होता है विस्मृति। स्वीकृति का विलोम होता है अस्वीकृति। अनुचित का विलोम होता है उचित। और ज्ञात का विलोम होता है अज्ञात। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित शब्दों के लिए प्रचलित खड़ी बोली के रूप लिखिए। पहला है दोष, तो उसको दोष इस तरह से लिखेंगे। दूसरा है नेवता, तो उसका मतलब होता है नौता। तीसरा है प्रसाद, तो उसका प्रसाद तो प्रसाद हो जाएगा। चौथा है द्वार, तो द्वार हो जाएगा। पांचवा है यज्ञ यानी यज्ञ हो जाएगा। छठा है मर्द, तो क्या हो गया? मर्द। पांचवा है पातर, तो हो जाएगी पत्तल। बावन, तो हो जाएगा वावन, बावन हो जाएगा। बरस है तो वर्ष हो जाता है। अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण के अनुसार दार प्रत्यय लगाकर अन्य शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण है पानी, तो पानी दार लगाना है। लेना, तो लेन दार हो जाएगा।
देना तो दीनदार हो जाएगा, सुभाष तो सुभाषदार हो जाएगा, ईमान है तो ईमानदार हो जाएगा, और पहरा तो पहरेदार हो जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।